कौन सा है? मैथ्स क्लास 10th चैप्टर बोलो। 3। ठीक है, कौन सी बुक है ये? यू लाइक सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर, ठीक है, स्टैंडर्ड का है ना, DARD स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चलो जी, अब ठीक है थोड़ा। चलो देखो, अभी हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 यू लाइक सैम्पल पेपर, और हम ये करेंगे स्टैंडर्ड की बुक से सॉल्यूशंस के साथ। तो आप अपनी नोटबुक्स के अंदर देखते जाना अगर कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज मैं यहीं पर ही सारी कैलकुलेशन को दिखाती जाऊंगी। दिख रहा है जिन्होंने भी चश्मे लगा रखे हैं? ठीक है, तो है तेरे पास? तो आगे आ जा। नहीं पता लग रहा तो यहाँ पे देख लो स्क्रीन पे, थोड़ी सी और तेज कर देती हूँ। देखो, इन क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर ABCD, ये सारे 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं। ABCD क्या है आपके पास? एक रेक्टेंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ABCD इन्होंने फिगर के अंदर दे रखा है कि एक रेक्टेंगल है और इन्होंने एक चीज यहाँ पे 14 दे रखी है और एक क्या दे रखी है आपके पास 30। तो एज यूजुअल हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, जो भी आयत, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, ठीक है, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो जो भी आयत की विशेषताएं हैं या प्रॉपर्टीज हैं, वो ये कहती हैं कि कि ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। मतलब अगर ये 14 है तो सामने वाला भी क्या होगा? 14 होगा। ठीक है, और अगर बेस कितना है आपके पास? 30 है, तो दूसरा वाला जो ऊपर वाला पोर्शन ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? 30 होगा। तो अब एथिकली हमें 2 चीजें तो पता है कि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की चीजें क्या है? बराबर। तो हम ये ले लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है। लेंथ क्या है? x प्लस वाई 30, ये दे रखा है इन्होंने। यहां पर क्या आ जाएगा? 30, और ये क्या दे दिया इन्होंने? x माइनस वाई, ये क्या आ जाएगा? 14। बस ये बोल रहे हैं कि आपको x और y निकालना है। क्या निकालना है? x और y। मतलब 2 ऐसे टर्म निकालने हैं x और y के कि x और y को प्लस करें तो क्या आ जाए? 30 आ जाए, और x और y को माइनस करें तो क्या आ जाए? 14 आ जाए। समझ में आ गया? बेसिक है। तो पहले आप x y अलग अलग निकाल लो, x प्लस वाई रखो और x माइनस वाई रखो। 30 और 14 को रखोगे अलग तो क्या बन जाएगा आपके पास? हाँ जी, 2x है ना यहाँ पे, तो ये 2x ले लिए, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 44। अब इसको काट दोगे, x बाहर रखो, ठीक है, और 44 से काटोगे तो कितना बन गया? 22। x की वैल्यू कितनी निकली? 22। अब हमें y निकालना है, जो ऊपर की इक्वेशन थी उसके अंदर हम इसे क्या कर देंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब y की जगह में y रख दो और x की जगह पे x रख दो। मतलब हमें y निकालना है तो y बाहर निकालेंगे और x की वैल्यू कितनी रख देंगे? जो हमारी निकली है 22। वो नहीं भी रखोगे तो एक बार देखो इन्होंने क्या करा है? प्लस करा है, और हमें एक बार क्या करना है? माइनस करना है। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो भी हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो 30 माइनस 14, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 16। 2 8 जा 16। ठीक है, तो y क्या आ गया? 8। हाँ, तो 16 और 8 हमारे पास आ गया 22 और 8। ठीक है, 22 और 8। ठीक है, 22 और 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 30। 22 और 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 14। समझ में आ गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये।
बस लिखना आना चाहिए आपको अंदर का कंटेंट। एक बार प्लस करना, एक बार माइनस। देखो यहां पर भी सेम बोल रखा है इन्होंने। ए बी सी डी क्या है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम है। आपको एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहां पर ये इन्होंने एक फिगर दे रखी है। ये 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है 9 सेंटीमीटर। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो भी बाइसेक्टर्स है, मतलब जो भी हमारे डायगोनल है, डायगोनल को हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो ये आमने सामने क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन था ना, ये वैसे ही है कि एक बार प्लस करो तो क्या आ जाए, क्या आ जाए 5, और एक बार माइनस करो तो क्या आ जाए 9, है ना। एक बार प्लस करो तो क्या आ जाए 9, और एक बार माइनस करो तो क्या आ जाए 5। तो दो ऐसे नंबर चुनो, 7 और 2 बेसिक अगर कॉमन लूं तो मैं 7 और 2 9, 7 में से 2 गए तो 5। तो इसका मतलब एक्स और वाई क्या है हमारे पास, 7 और 2 की रेंज में आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आंसर निकल गया। बस हमें क्या करना है, परफॉर्म करना है। एक बार हमें क्या करना है, प्लस करना है, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है। समझे। और अगर ये एमसीक्यूज में है तो और इजी हो जाएगा, फिंगर्स पे करके देख लेना, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। एक मार्क के लिए इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने जो आपके पास इक्वेशन सेट है। देखो यहाँ पे दे रखा है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, और फिर क्या आपके पास 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से कि आपको इन दोनों इक्वेशंस में से हमें पहले क्या निकालना होता है, a1, ठीक है, फिर b1 और फिर c। ठीक है, यही हमें देखना होता है। तो हम एक एक नंबर को एक एक नंबर उठा के देखेंगे। तो a1 क्या है हमारे पास, x, क्या है हमारे पास x है। ठीक है, फिर b1 क्या है हमारे पास, माइनस का 2। देखो ऊपर वाली इक्वेशन देखो ना, देखो यहां देखो स्क्रीन पे देखो, हमारा 2 है, माइनस 2, माइनस का 2। ठीक है, c क्या हो गया हमारे पास 8। किसका 8 होगा, माइनस का। किसका 8 होगा, अच्छा, क्योंकि वो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 भी माइनस का, हाँ 10 भी माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास एथिकली क्या क्या आ गया, 1/5। वेरी गुड, 1/5 2/10 कट गया, 2/10 कट गया तो ये क्या बन गया, 1/5 हो गया, और 8/10 10 कट गया तो ये क्या हो गया 4/5। इसका मतलब ये वाले दो नंबर तो मैच हो रहे हैं और ये वाला मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, राइट द नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या इनके सोल्यूशन निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, जीरो सोल्यूशन। अगर ये तीनों मैच हो जाते तो निकलते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है। और अगर दो मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब नहीं निकलेंगे, तीसरा मैच ही नहीं हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, फाइंड सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन चेक कीजिए, क्या आ रहा है आपके पास, cx प्लस 3y, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या है आपके पास 3c और माइनस 0। अब आप ध्यान से देखोगे इन लोगों ने ना इक्वेशन सेट कर रखी है, आपको बताना है कि इसके क्या निकलेंगे, मेनी सोल्यूशन। क्या निकलेंगे, मेनी सोल्यूशन। मेनी सोल्यूशंस निकलने के लिए क्या चाहिए हमें, तीनों का इक्वल होना जरूरी है। मतलब a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2 क्या है, लुक एट द स्क्रीन, लुक एट द स्क्रीन। ये a1 है और ये क्या है a2, इसीलिए हम a1 और a2 लिखते हैं। ये b1 है, ये क्या है b2, ये c1 है और ये क्या है c2। अब दोनों इक्वेशंस में किसी को नहीं समझ में आ रहा तो अगर एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, तो ये a1 a2 है, इन दोनों को अपॉन में रखना है। ये b1 b2 है, इन दोनों को अपॉन में रखना है। ये c1 c2 है, इन दोनों को अपॉन में रखना है। समझे, तो आपको ये करना है। तो यहां पर ये होगा, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास जो भी है हम पहले उससे ना इक्वेशन बनाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सब मिसमैच है। पहले तो 12 आता ही नहीं है, पहले नंबर तो आता ही नहीं है हमेशा इक्वेशन में। इक्वेशन में नंबर कहां आता है, लास्ट में आता है ना। इक्वेशन में नंबर कहां आता है, लास्ट में आता है। तो हम वही चीज देखेंगे, ठीक है। cx 3y
ये रही, ये पहली इक्वेशन है आपकी, ठीक है, मैं यहीं पर लिख रही हूं, और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्वेश्चन अगर ये 2 नंबर्स के अलावा 3 नंबर में भी आ जाए तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन का पैटर्न देखो, इन लोगों ने कितनी सफाई से लिख रखा है। इन्होंने अब तक सॉल्व नहीं करा क्वेश्चन, शुरू से अब तक ये क्या करते आ रहे हैं, पहले इन्होंने रामायण लिखी है, फिर उन्होंने फॉर्मूला लिखा है, फिर उन्होंने क्वेश्चन लिखा है। मतलब आप देखो रहे, जो चीज क्वेश्चन में ना उसी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है। हो गया, वैसे तो इजी था। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो अब आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू सी, b इज इक्वल, पहला पहली इक्वेशन सेट करो, फिर दूसरी इक्वेशन सेट करो। A1 C है और A2 12 है, हाँ, तो आपके पास इन सब को काट पीट करके क्या आएगा, c, इक्वल टू 6। हाँ आ गया आंसर, शाबाश। दिखाओ क्या करा। हाँ सेम करा है, गलत नहीं है, देखो इस ये भी इसने सही करा है क्या। एक वैल्यू ना C की -6 आ रही थी, तो वो गलत मानी जाएगी क्योंकि वो इक्वेशन गलत है, ठीक है। C + 6 आएगा। हाँ, इन्होंने यहाँ पे 2 लिए, अब हमारे पास 2 इक्वेशन सेट करोगे तो आ गया 6। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास 36 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो नहीं सकता, तो आप कौन सी वाली फॉलो करोगे, ये वाली 6 वाली। C एक बार 0 और एक बार क्या आ जाएगा 6, नहीं, दोनों बार 6 दोनों बार 6 आ रहा है। एक बार +6 आ रहा था, एक बार -6 -6 आ रहा था, लेकिन -6 गलत है, वो पुट करके देख लिया था ओरली। कॉट 36 का स्क्वायर क्या होता है, 6 बस आ गया। 2c कहाँ गया? कौन सा क्या 2C? करें? आपने 2c है ना, 2c हो गया। आप ऐसे ले रहे हो, दिखा, मैंने तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करा है, मैंने भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। ये इधर जाके C स्क्वायर 12 3 जा 36। C स्क्वायर लिया है और तूने, C 2C स्क्वायर लिया होगा, है, 2C नहीं है। इसमें दो तूने 2C कंसिडर करा है बेटा इसे, वो C + C 2C होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें इनके पास क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपके पास जो भी लीनियर इक्वेशन है उसके इक्वेशंस देखिए, आप पहले से सेट करोगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपके पास 3 है और यहाँ क्या है 10 है, ये इधर जाएंगे, ये वाले जो 3 और ये वाले जो 10 है ये क्या बनेंगे, प्लस के, तो यहाँ क्या बन जाएंगे माइनस के। अब यहाँ पर हम ax और a1 a2 वाली इक्वेशन को पुट करेंगे, मतलब a1 b1 और c1, ऐसे ही a2 b2 और c2। अब a क्या है आपके पास k, b है 2, c है -3, a क्या है आपके पास 3, a2 मतलब b2 6 और c है आपके पास -10 है बेटा, ठीक है। अब इसे काटेंगे तो आपके पास देखोगे ऊपर के 2 सॉल्यूशंस नहीं मैच हो रहे, a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 आर नॉट मैच। ध्यान से देखिए, k अपॉन में 3 इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन में 6, ठीक है। पहले आपके पास क्या आ गया, 1/3 भी तो आ रहा है। 1/3 कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, 2/6 को पहले काट दिया था, 1/3 हो गया। फिर वो 3 इधर चला गया, 3/3 = 1। 1। तू ऐसे भी जैसे ही कर ले वैसे भी ठीक होगा, अगर तू यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो भी तो A की ठीक है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट 1। हाँ देख इधर देख, लुक एट द स्क्रीन, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, 6 के आ गया, 2 3 जा 6, के बाहर निकाल, 6 1 जा 6, कट गया। k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। हाँ, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आपको ये लीनियर इक्वेशन के जो पेयर्स हैं इन्हें सॉल्व करना है, जैसे आप सॉल्व करते हो। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे आ रहे हैं। हाँ, हैं? easy है। ठीक है, चलिए देखिए। अब यहाँ पर इन्होंने 2 इक्वेशन दे रखी हैं, द गिवन लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, पहले आप इसे जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे सॉल्व करो। मिडिल टर्म से करना है तो मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट से करना है तो सब्स्टिट्यूट से भी कर सकते हो। कौन किससे कर रहा है मुझे ये बताओ, एलिमिनेशन वाले से। एलिमिनेशन से कर रहे हो, करो। डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट काटोगे तो कैसा आएगा, x और y निकालना है। पहले तो इक्वेशन ठीक करोगे,
हाँ x को उधर लेके जाना x को उधर लेके जाना पड़ेगा और उस 4 को भी उधर लेके जाना पड़ेगा। सॉल्व करो, सॉल्व सॉल्व। ध्यान अंशु बेटा, ट्राई करो, सॉल्व करो। कट करो, कट। X पहले और Y इक्वेशन, निकालना है इसमें? हाँ जी, x और y निकालना है बेटा। पहले इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन सॉल्व हो जाए, y की वैल्यू -5/13 आ रही है क्या? हाँ जी, y की वैल्यू ठीक निकली है। x की निकालो। सब्स्टिट्यूट करना तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो आप। हाँ अब x की वैल्यू आएगी 9/13। सॉल्व 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 इट। हो गया? हाँ कितना आया? x 9/13 शाबाश, निकल गया। क्या काम करा है दिखाओ। थोड़ा सा रफ हो रखा है। कुछ नहीं होता। पहले वो इक्वेशन अरेंज करी, फिर हाँ जो जी। दूसरी वाली थी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9x हो गया, फिर उनको ऐड कर दिया, 9x कट गए, y की वैल्यू आ गई। हाँ फिर वो y की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, ठीक करा, ठीक Three से करा, ठीक multiply करा। किया। हाँ, वो 3 से 9x करना पड़ेगा हो ना, जाएगा, फिर वो कट जाएगा ना। साथ साथ कट जाएंगे। पहले इक्वेशन सेट करो, फिर उसके बाद आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 9x से 9x कट गया। फिर अब आपके पास क्या बचा है? 7, 7 - 12। यहाँ पर भी अगर सॉल्व करोगे तो मिडिल टर्म से भी आप ये निकाल सकते हो। 15 में से 2 गए -13। हाँ, यहाँ से भी आ जाएगा ये। फिर माइनस, फिर ये वाली जो y की इक्वेशन आई है आप इसे x वाली में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 9/13 निकला। निकालो निकालो। समझ नहीं आ रहा है क्या ये। I'll erase it and check it. ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाली सेकंड इक्वेशन थी, इसको अरेंज करा तो x इधर जाके माइनस हो गया। X देखो, वैल्यू जिसको नहीं पता लग रहा। उस हिसाब से arrange कर दिया। ये वाली इक्वेशन को 3 ये से multiply equation- करा, 3 3 9, 5 3 15, 4 3 12। 9x हो गया दोनों में, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट गए, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 9x था ऊपर, ये फिर y की वैल्यू तो समझ आ रही है, इसलिए इसमें बस इक्वेशन y में पुट दी, करना x है, वाली में सब्स्टिट्यूशन करो। y में -5/13। विस्थापीकरण बोलते हैं हिंदी में इसे। कर भाई विस्थापित कर। 8y विस्थापीकरण। स्थापित। देख इधर देख, मैं बताती हूँ। आपके पास 2 इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। क्योंकि ये यहाँ पर है तो पहले आप इससे क्या कर दोगे, इस इक्वेशन को, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने ये वाली ली है, नीचे वाली ली है, आप इसे सेट करोगे। हमेशा पहले x आता है ना, फिर y आता है, तो पहले मैंने x लिया है, फिर y लिया है। ये जो प्लस का है ये मैंने इसको अलग रख लिया है, -5/13। ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करा है इसे किससे? 3 से, ठीक है। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9, 9x हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन को करोगे मल्टीप्लाई। अब आप ये निकल गया आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हाँ एक जी। कोई पहले एक कर लो ना। एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, लेकिन आरएचएस में भी कर। हाँ। आरएचएस छोड़ मत। दोनों को करना है। देख यहाँ देख, एक बार ये तेरे पास ये टर्म आ गई, ये तो मैं निकाल ली। ये निकल गई। ये निकालने के बाद इससे मिडिल टर्म कर सकता है तो भी निकल जाएगा। और उससे- मिडिल टर्म करेगा तो भी तेरे पास 5/13 आ जाएगा। देख यहां से, ये देख यहां से 13y और यहाँ क्या आ गया? -5y। प्लस कर। y बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस -5/13। अच्छा 9x को इधर लेके जाना है। हाँ हाँ, जी, ये मैंने किया। ये मिस्टेक है ना, यहाँ कट जाएंगे नंबर। इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी और हर- 7 को उधर ले जा। हर बार इक्वेशन अरेंज करनी पड़ेगी अगर डिसअरेंज है तो। अब ये जो इक्वेशन है आप इसे फर्स्ट वाली में पुट कर दो। ये रहा, ये रही इक्वेशन, तो इसमें put कर, ये रही देखो। multiply वाली में मुश्किल। ये पहली वाली इक्वेशन थी ना,
ये रही 3x माइनस 5y, y क्या निकला था हमारा -5/13, तो 3x माइनस 5y की वैल्यू रखी 5/13। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25, यहाँ 25 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, ये प्लस का था, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। अब आप इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले काटोगे तो क्या आएगा 27/13। x बाहर निकाल लो, जो चीज यहाँ क्या कर रही है मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड कर रही है, उधर जाके नीचे क्या करेगी, ठीक है मल्टीप्लाई। अब काटोगे इसे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 9/13 आ गया। 13 यहाँ पे भी तो है ना, y is equal to 5/13। हाँ 39 आएगा, 13 से अगला क्वेश्चन ही तूने इतना गंदा लिया है, पूरा का पूरा ही पेज ब्लर है। तेरी बात से हुआ है। +25। ठीक है नेक्स्ट आओ, अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा साफ दिख रहा है, अपने 7 और 8 तो छोड़ क्योंकि 7 और 8 बेटा स्क्रीन में यहाँ पर सही नहीं है। तेरी बात से। हो गया तेरा? क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास ब्लर है। अब मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ, दिखाओ एक बार। बुक में से क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन है, 7 8 बाद में कर लेना चाहे आप लोग, मैं 9 करा देती हूँ, साथ साथ हो जाएंगे ना फिर। ठीक है। ठीक है, कम से कम आगे पीछे तो नहीं होंगे। 7 8 अभी कर लेंगे, मैं 9 करा रही हूँ। आ जाओ 9 पे आ जाओ, ये लो देखो 9 मेरे पास थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। डू द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस देखने हैं, ठीक है। 3x प्लस 1/7 y इज इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये आपको बताना है, रिप्रेजेंट करना है कोइंसिडेंट लाइंस के अंदर, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पेपर दोनों मीडियम में आता है, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, ठीक है। चलो जी, अब हम इसे जो जैसा दिख रहा है उसे वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, जितना इन्होंने बोला है। पहले से इक्वेशन को सेट करो और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो चाहे, ठीक है। फिर हमें क्या लेना है, A1 B1 और C, ऐसे ही A2 B2 और C। फिर बाद में आपको बताना है ये इक्वल है या फिर नहीं है। 3 से कर दो, करो इक्वेशन सेट। यहां पर इक्वेशन सेट करो, आपको पता लग जाएगा। देखिए करके देखो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। हाँ पहले वाली कर दो, क्या आ जाएगा 3 7 जा 21, x प्लस हाँ। y माइनस 21 कट जाएगा वो, आपके पास 3 आ जाएगा। 21x प्लस क्या आ गया y प्लस y माइनस 21 हाँ। अब A1 के नीचे A2, B1 के नीचे B2 और C के नीचे C। क्या अब यहीं से काट के देख लिया करो ना, ये देखो यहां से भी काटोगे, 7 3 जा, इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस नहीं है। यहाँ पे 3 और ये तो कट ही नहीं सकता। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट नहीं आएगी, गलत है क्वेश्चन, मतलब कोइंसिडेंट नहीं आएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। निकला 3 is not equal to 1/3, A1 8/A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। इंटरसेक्टिंग लाइंस। टेबल याद है, टेबल जो हमने 3rd चैप्टर में करी थी, टेबल याद नहीं है तो टेबल याद कीजिए वो वाली। ये टेबल के बिहाफ पे हैं सारे क्वेश्चन। A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। नहीं है, इसलिए इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस इसलिए नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सॉल्व करना है अब आपको 152x माइनस 378y और ये बस। अब आपको A1 और B2 जैसे अभी हमने ऊपर वाला करा है ना, ये NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। इसमें
इसमें इक्वेशन एक बार प्लस एक बार माइनस करके फिर वो जो दो आएंगे उनको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो, नहीं तो एलिमिनेशन करो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो। लुक एट द स्क्रीन, स्क्रीन पर भी है। नहीं समझ में आया तो मुझसे स्टेप बाय स्टेप पूछ लो। पहले ये दो इक्वेशन सेट करो, ठीक है। यहां से आप x प्लस वाई निकालो, यहां से आप x माइनस वाई निकालो। मतलब एक बार प्लस का निकालो और एक बार माइनस का निकालो। फिर जब प्लस और माइनस निकल जाए फिर आप इन दोनों को पुट कर सकते हो। एक बार इनको प्लस करते हैं तो एक इक्वेशन आएगी, एक बार माइनस कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर वो जो दो आएगी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। ये दो इक्वेशंस दे रखी है ना, ये वाली एक्स वाई अलग अलग ले लो। देखो ये रहा, यहाँ पे एक बार एक्स वाई ले लिया, एक बार एक्स वाई ले लिया, और इन नंबर्स को अलग रख लिया। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इधर के एक्स अलग ले लो, इधर के वाई अलग ले लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करो, एक्स वाई अलग लो। फिर इन दोनों को काटोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और एक्स वाई का एक्स वाई। करो सॉल्व करो। ऐसा एक बारी पेपर में आया था। क्या निकला, x प्लस वाई निकला 3। ठीक है, x प्लस वाई 3 निकल गया। क्या नहीं पता चल रहा बेटा, गलत किया, माइनस I'll- 52x माइनस x माइनस 1/3 x प्लस वाई। देखो पता लग रहा है। इधर आपको क्या करना है, ये दोनों x को देखना है, फिर ये दोनों y को देखना है, फिर यहाँ लिखोगे, फिर माइनस माइनस प्लस तो इन्हें देखोगे। अगर माइनस प्लस एक भी लोगे तो इसको कॉमन ले लो, 2x बाहर ले लो, और एक बार ये प्लस कर दो। x प्लस वाई हाँ माइनस 226 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ जी, ये क्योंकि दोनों नंबर सेम है तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और वो 70 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या आ गया, -678। फिर -678, और ये हमारे पास क्या था, -226। ये x और y है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो x प्लस वाई, एक्स वाई बाहर निकाल लो, और इन दोनों को काट दोगे तो क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू काटना है बेटा। और y की 1, x की क्या आ रही है, 2y। हाँ ठीक है, चेक करा के जाना लास्ट में सारे। निकल गया, मेरा तो हो गया। डायरेक्ट नहीं काट सकते। काट ले डायरेक्ट। निकला, निकालो फटाफट। हुआ? क्या नहीं पता लगा, 152 x to 1 y हमारा
प्लस करना है। हाँ सही। हाँ, एक बार प्लस करना होता है और एक बार माइनस। निकल गया? शाबाश। कहाँ गया मेरा कर्सर? लो, देखो 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 देखो, कोई नहीं, करो। माइनस पहले तो प्लस कर रहा है। बे माइनस ही तो है। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, कुछ भी करे करेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व सबका? नेक्स्ट पे आते हैं। क्या रह गया? चलो जी, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ऊपर ए माइनस बी और नीचे क्या है? ए प्लस बी है। हमें इक्वेशन ये दे रखी है। पहले हमें से किससे एक नई इक्वेशन जो हमें देखनी पड़ेगी, हमें उससे क्या करना पड़ेगा? टू इस मल्टीप्लाई करना है, ए को 1 से और 2 को b से, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा? नया इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? नया इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ab, b का 2 मल्टीप्लाई x, तो क्या बन गया? b2x माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझे? हमने एक बार a को 1 से मल्टीप्लाई करा है और b को 2 से, ठीक है। अब हमें इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? तो मतलब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला अलग ऐड करूंगी और राइट हैंड साइड वाला अलग ऐड करूंगी। अब मैंने, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैंने इन दोनों को अलग ऐड करा है और इन दोनों को अलग ऐड करा है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी और इन दोनों को, प्लस माइनस माइनस, ये कट गया तो मेरे पास ये वाली डिजिट आ गई जो बच गई। ऐसे ही प्लस माइनस माइनस कट गया, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया? a2 और b, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब ये दो हैं, मतलब दो जगह x है ना, तो मैं इन दोनों को अलग ले लेती हूँ और x क्या ले लूंगी? बाहर कॉमन, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? कॉमन है, ठीक है, कट जाएंगे और x क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 आ जाएगा। अब इसी 1 को मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, बी वाई वाले में, ठीक है। तो मैं a के साथ क्या रखूंगी? 1, बी वाई बाहर निकाल दूंगी और ये एक a, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। ये कट गया, है ना। अब यहाँ क्या बचा? y, b से b कटा तो क्या आ गया? -1। समझे? x1 और y -1 हाँ जी, हो गया सर। समझ में आया? हाँ। करो एक बार फटाफट।
तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 क्वेश्चन। 11वां समझा दिया मैंने, आपने नहीं देखा? देखो कहाँ है, ये रहा। देखो इधर दो इक्वेशन दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई और ये है ए माइनस बी। ऐसे बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। पहले आपको क्या करना है, इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर आप देखोगे गिवन इक्वेशन, आपको a को 1 से मल्टीप्लाई करना है और b को 2 से। a को 1 से और b को 2 से। अब जब मैं ये कर लूंगी तो मेरे पास दो इक्वेशंस आएंगी, a स्क्वायर एक्स ए बी वाई, ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और ए बी। अब मुझे इसको अलग जोड़ना है और इसको अलग जोड़ना है, मुझे ऐड ही करना है, पर मैं दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग ऐड करूंगी। अब मैं इन दोनों को अलग अलग अगर ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर और ए बी वाई, यहाँ पे आ गया बी एक्स स्क्वायर और ए बी वाई, माइनस प्लस माइनस कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स, ये रहा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन है, एक्स को बाहर ले लेती हूं मैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाला देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट गया। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी ऊपर वाली इक्वेशन प्लस ए बी पर और ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक माइनस का है और एक प्लस का है, माइनस प्लस माइनस कट गए, क्या आ गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ये रे ये दोनों कॉमन निकालिए या फिर कट गए हैं और x क्या आ गया आपके पास 1। अब इसी 1 को आपको किस में पुट करना है, a वाली इक्वेशन में। b1 पुट कर लो, ये प्लस का था उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, a से a कैंसिल हो गया, अब क्या बचा b, यहाँ पर b वाई तो हमें निकालना ही है, तो b से b कट गया और क्या आ गया माइनस का 1। 530 कहाँ से आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो जो आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। हो गया क्वेश्चन -+ हो गया? 678। आपका हुआ है बाबू, आप 13 करो, नेक्स्ट करते जाओ। आपका भी होगा 12। बताइए। ठीक है, वो x + y + 40 180 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और x - y 30 कर दिया। सिंपल है, मैं बस क्वेश्चन समझा रही हूँ, हां दो क्वेश्चन, ठीक है। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर एक्स वाई 40। दो ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, एक है एक्स और वाई 40। डिफरेंस बिटवीन है इनका, इन दोनों का डिफरेंस बिटवीन है एंगल्स का 30। कितना है 30। अब आपको एक्स और वाई निकालना है, क्वेश्चन खुद ही बता रहा है सब कुछ, हां इसलिए बहुत इजी था, ठीक है। कि अगर ये क्या बोल रहा है, 3 एंगल्स बोल रहा है, 3 एंगल होगा तो उसका मतलब सम कितना होगा 180 डिग्री का। 180 डिग्री निकाल लो और खुद कह रहा है जिसमें से दो कितने 40, नहीं एक 40 है एक्स एंड वाई और थर्ड एंगल 40 है। 40 है, वही तो बोल रही हूँ, हां एक्स और वाई, और जो तीसरा एंगल है वो 40 वाला है, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो 180 से, इन दोनों को प्लस करो, काट दो। 40 - 180 नहीं कर सकते क्या डायरेक्ट 40 + 40 - 180 है 40 कैसे आ जाएगा, गिवन है का है x + नहीं 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 वो तो तीसरा है ना बेटा। एक एंगल x एक एंगल y और तीसरा अच्छा मेरे मतलब में दो दे रखे हैं क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, ये ट्रायंगल है, -1 ये मान लो x है, ये मान लो 40 है और ये मान लो y है। अब निकालो क्वेश्चन, मेरा तो हो गया। ठीक है। ये दोनों को प्लस करो और इसको भी प्लस करो, किसमें से 180, Total समझे। angle। फिर इन दोनों को प्लस कर 180 में से ये माइनस कर मारो तो आपके पास आ जाए 30, ठीक है। और ये इसके साथ साथ क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 30 है। जैसे ही आपके पास ये सॉल्व हो जाए तो आप इनको किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले में और दूसरे में, मतलब x निकालोगे और y निकालोगे। x - y = 30 है। अच्छा ठीक है। बाहर तो जाने और x y नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये खुद ही बता रहा है हमें। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे तो आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन
हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ, जिसकी लंबाई 4 ज्यादा बड़ी है उसकी विड्थ से, जो कि 36 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, जिसका जो परिमाप है, मतलब परिमाप के आधे का आयताकार जो पार्क है उसकी लंबाई 4 ज्यादा बड़ी है, किससे? उसकी चौड़ाई से। ये क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको गार्डन के डायमेंशन कुछ नहीं होता जी, लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर आप यही निकाल सकते हो, एक आयताकार पार्क के अंदर तुम निकाल भी क्या लोगे? और ठीक है, तो वो निकालने हैं। पहले तो क्वेश्चन की इक्वेशन सेट करो। हमें पता नहीं है कि लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। 360 कहाँ से आया? भाई 360 का एंगल बनता है ना। मेरे 180 डिग्री है वो ना। एक सेकंड बुक दिखाइए। क्या हुआ? 360 ले रहा है 12 का। क्यों? नहीं 360 नहीं 180 होता है 320 अच्छा ट्रायंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल के अंदर 300 होगा। ऊपर क्या बताई थी मैं? 3 एंगल से आपका 180 होगा। 140 है। ओए वेम 90 + 90 + 90 कितना होता है? हाँ? 90 + 90 180। 90 90 90 तो 270 हो गया ना बेटा, 3 एंगल का सम। एंगल में 390 60 डिग्री का होता है बनेगी एक कैसे? एंगल। हाँ, वो तो हो गया। 60 का होता है वो एक एंगल में, वो सही बोल रही है, एक एंगल में 390 डिग्री बन ही नहीं सकते। एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 190 हो सकता है, तभी तो एक राइट अगर आप 390 डिग्री बना रहे हो तो इसका मतलब या तो वो स्क्वायर है या फिर वो रेक्टेंगल है। वो ट्रायंगल बना ही नहीं ना, फिर वो तो सीधे सीधे यूं हो गए। हाँ ऐसे ये क्या है? नीचे अगर बेस भी 90 का ले रहे हो ऐसे, तो ये ट्रायंगल थोड़ी हुआ, ये तो ये होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही 90 हो सकता है। कितना आया? हाँ, 55। 55 मैक्सिमम कह ले जब मिनिमम कह ले। 55 X कितना निकला? मेरा भाई एक्स की वैल्यू तो निकाली नहीं इसने कभी। भाई 55 आ गया ना यार, दिख नहीं रहा, अंधा है, निकाल रहा हूँ एक्स, रुक जा। करो करो करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ना आप इतने। y20 है ना 13 का। भाई रुक जा निकाला नहीं अभी। x 16 हाँ। y 20। हाँ, कैसे निकाला? बताओ 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 बताओ। आपको विड्थ नहीं पता तो आपने x ले लिया, लेंथ नहीं पता तो आपने y ले ली। अब क्वेश्चन जो कह रहा है, नहीं x 14 है। x 14 नहीं है बेटा, मैंने माइनस किया। x 16 है। वो कह रहा है आपकी y के 4 में ज्यादा है, तो y इज इक्वल टू, इक्वेशन चेक करो, y = x हो जाएगी और x हाँ। 36 हो जाएगी। 36 हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट कर दो। बाकी हाँ, सब्स्टिट्यूट एक करके एक 36 आ गया और 2x + 4 = 36 आ जाएगा। फिर 2 2x डिवाइड + बाय 2 32 तो 16 आ जाएगा। हाँ 16 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका x निकल गया तो अब आप क्या निकालोगे? y निकालोगे। 32 - 16 + 4 20 हो जाएगा। क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो? 32 - 4 28 ही तो होगा। 428? 30 32 428 कहाँ पहुंच गया बाबू? 32 - 4 28। ले लेते हैं। 32 - 4 नहीं, 13 क्या है? आपका x निकल जाएगा तो आपको सिर्फ उसमें पुट करना है। देखो इधर देखो, Plus y = 32 y की आहा। वैल्यू +4 है तो यहाँ पे कुछ करना है। नहीं गलत कर रहे हो। इधर देखो, देखो आपके पास ये दोनों इक्वेशन सेट हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आपको सेट करना है। 2x है ना, 2x आपने क्या ले लिया? 2x + 4, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2x + 4 = 36। अब करो इसे। 4 मोर विथ 110 भाई माइनस नहीं करेगा 180 में से 40। 4 मीटर बोलना है। कौन सा पूछ रहे हो आप बेटा? मैम 6 से लेकर 12। 140 आएगा। एक गार्डन उसके बाद है फिर जिसकी substitute फेंसिंग भी तो सर्कुलर डायमीटर इतना है, एक गार्डन सर्कल में है। मैम 5 अभी तो समझा ना, नहीं, चौथे से लेकर 12 तक। आपने मुझे छठे से बोले हैं बेटा। x + y हमारा 140। मैम solution निकाल के नहीं नहीं नहीं, हुआ? एक सेकंड। कहाँ अटक गया बेटे? 4 मोर देन वंशिका हाँ एक सेकंड बोल दो।
सब्स्टिट्यूट करना वंशिका, दैट्स इट। 4 प्लस वाई। y इज इक्वल टू x प्लस 4 है तो बस वही x प्लस y में पुट करना है। हाँ 16 प्लस 4 करना है, ठीक है 4 ज्यादा है ना। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि जो भी उसकी लेंथ निकली है उससे 4 ज्यादा है, तो हाँ, ठीक 16 है। प्लस 4 कर दे। x प्लस 4 हाँ हो गया। कितना आया? एक सेकंड 2x 16 आ गया x। हाँ 16 आ गया। कर लिख, 16 लिख। अब x प्लस y कर दे, x प्लस 4 कर दे। x प्लस y 36 था। हाँ। y इज इक्वल टू कितना आया? 16। 20। हाँ आ गया। अरे मेरे से गलती हो रही थी, मैंने ऑलरेडी उसको x प्लस 4 प्लस 5 रखा था। 2x है ना, हाँ तो आप उसको 2x लो, ठीक है। ठीक है। वाई एक्स आ गया मेरा 16, मैंने वाई ले रखा है। ठीक है, अब x 16 आ चुका है तो y के अंदर पुट करो, 16 प्लस 4 करो। आप भी करो, हो गया आपका? करो, हो गया। क्या निकला? x इज इक्वल टू 20। अरे नहीं, y इज इक्वल टू 20। मैंने उल्टी लिया, लेट ही उल्टा किया मैंने। दोबारा करो। अरे मैंने लिया उसी हिसाब से था, लेंथ को मैंने x लिया था, ब्रेथ को y लिया था। अच्छा अब निकल गया, निकल गया हो गया अंशु? करो फटाफट। आराम से। चलो जी 14th क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिर्फ देख के बता रहा है, आपको बताना है नहीं बताना। a1 वाली वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी बस। a1 हाँ। b2 और b1 b2 हाँ हो गया। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। आप कुछ चीजें तो डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो। हाँ। बुक दिखा दो बेटा, इधर देख, स्क्रीन पे देख, क्या नहीं पता लग रहा, बता कौन से क्वेश्चन पे? उसी पे ही हूँ, 14 पे। 14 पे, ये लो। 2x प्लस y इक्वल टू 5। ऐसे ही चेक कर ले, देख ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू। इक्वल है। अंशु लुक एट हियर, ये 2/x और 3/x क्या ये सिमिलर है? नहीं है, नहीं है, इसके साथ भी सिमिलर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यूनिक सोल्यूशन है तो हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट सॉल्यूशन। पर डायरेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्या बात है? लिखना पड़ेगा। ऐसे लिख देंगे ना, दिस इक्वल। ये क्वेश्चन भी ब्लर है, तो हम यहाँ तो ये वाला नहीं कर सकते। हम 3 मार्क के क्वेश्चन पे आ गए हैं। बहुत बेरहमी से फोटो खींची है तुमने। बड़ी है नहीं। चलो देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स में, क्योंकि इसमें k की वैल्यू है जी। मेरे को यहाँ पे ब्लर दिख रहा है, पर आपके पास बुक है तो सही दिखेगा आप लोगों को। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है, और फिर आपके पास k माइनस 1, आई थिंक ये प्लस है, ये k डिवाइड minus 1 into x प्लस फिर k plus 2y। y, मतलब एक बार इन्होंने k को -1 करके x में दे रखा है, हाँ। फिर एक बार k को प्लस करके y में दे रखा है और 3k दे रखा है, और फिर ये आपसे बोल रहे हैं इनके सॉल्यूशंस बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखा है हमको। ठीक है, पहले तो इसकी इक्वेशन सेट कर मारो, a1 a2 b1 b2। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ना इक्वेशन सेट करो, a1 है, a2 है, b1 है, b2 है। करो, शक्ल ना देखो, करो जल्दी। इसमें तो पूरा ही लेंगे ना, a1 को k, a2 को k माइनस 1 x ब्रैकेट में लेंगे। हाँ x नहीं लेंगे ना, ऐसे लो ना कि 2 में k1। बेटा सुनो मेरी बात, इधर देखो ध्यान से, अगर किसी को कभी नहीं समझ में आए कैसे लिखना है, a1 में a2 होता है ना, तो क्या आएगा? 2 में k माइनस 1, हाँ, 3 में k प्लस 2, अच्छा, x को 7 में 3k। k। समझे?
इतनी रामायण अगर तुम्हें नहीं मिले A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो क्वेश्चन जो दिख रही है ऊपर नीचे इक्वेशंस उन्हें उतार दो, वही होते हैं। K की वैल्यू 7 आ रही है, अभी देखते हैं। हाँ, एक K की वैल्यू तो 7 आ रही है। अब अब K की 7 आ रही है, तीनों की साथ आएगी। मतलब वो तो 2 इक्वल टू में थे ना, तो इसी के साथ आ रही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, पहले इतनी इक्वेशन सेट हो गई। हो गई, देखो इधर इतनी इक्वेशन सेट हो गई, अपॉन में करके लिख लिया इन तीनों को। लिख लिया। अपॉन में करके लिखा। देख अब कैसे करने हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पहले तो इनको अपॉन में लिख लो, लीनियर इक्वेशन को। 2 अपॉन में K-1। ये तीनों को अलग अलग लेके सॉल्व हाँ जी, देखो इधर देखो, दिख रहा है आपको? देखो यहाँ पर चेक करोगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करो, इन दोनों को साथ लिखो अपॉन में, तो क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो क्या आ गया 2 और K-1। अब क्या लेगा बीच वाली टर्म 3, फिर K+2 3 K+2, फिर माइनस का 7 क्योंकि प्लस है तो उधर जाके कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन सेट करोगे तो। और ये क्या है, ऐसे प्लस का 3 तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 7 और माइनस का 3। अब ये इतनी इक्वेशन सेट हो गई, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आपको A B Q P R कोई भी अल्फाबेट निकालने के लिए बोला जा रहा है अलग अलग टाइम्स पर एक ही क्वेश्चन में, तो आंसर विल बी द सेम, द वैल्यू ऑफ दैट अल्फाबेट विल बी द सेम। वो वैल्यू जो अल्फाबेट की निकालोगे वो सेम ही रहती है। एक बार निकाल दे बस, फिर नहीं जी, निकाल के दोनों बार दिखानी पड़ेगी। दिखानी दोनों बार पड़ेगी आपको, ठीक है। अब आपके पास ये दोनों अलग अलग आ गए हैं, आपको एक बार ये वाला केस सॉल्व करना है, फिर ये वाला केस सॉल्व करना है, फिर ये वाला केस सॉल्व करना है, समझे। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, इन तीनों के लिए इन्होंने डिफरेंस बिटवीन बना रखे हैं, ऐसे अलग अलग करके सॉल्व करो, ठीक है। करो सॉल्व, चलो आप लोगों का हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे करो फटाफट ये वाला। के -3 के चलो अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, -4। ठीक है। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको। इन्होंने ना आपको 2 इक्वेशन सेट करके दे रखी हैं, जैसे पहले दे रखी थी वैसे अब दे रखी हैं, ठीक है। एक इक्वेशन क्या आपके पास ये रही, प्लस कर दे अभी, सात और आ गया। एक इक्वेशन ये रही। माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले निकल गया। अब ऐसे ही दूसरा भी निकाले, अब इन दोनों का किया था, अब इन दोनों को कर दे। करेंगे, डोंट वरी, करके जाओ। इज इक्वल टू कर दे मल्टीप्लाई। लॉन्ग नहीं करना है अभी।
इससे हो तो गया ये 9 पे। बहुत सारे हैं, इसमें टाइम लग जाएगा। कुछ नहीं होता, यही करेंगे। नेक्स्ट जो है 4 चैप्टर शाम को कर लेंगे, प्लस पर करेंगे आज ही दोनों चैप्टर। इसमें 8 है, इसमें 12 है। कुछ नहीं होता। 9 माइनस 7 हाँ 2 के इक्वल टू 14। x की वैल्यू आ गई a, x की वैल्यू क्या आई है? a, सही है। ठीक है, अब ये पुट करके आ जाएगी। क्या है 15? सेकंड क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं, उसको निकालने तो निकल गया साथ। निकला? अरे क्या कर रहा है, डिवाइड करना। क्यों भाई 2 है, 7 थोड़ी ना है। 2 को यहाँ नीचे लेके जाएगा डिवाइड में इसके, और ये इज इक्वल टू है। काट दो इसे, काट दो, बस इतना ही काट दो। 2 7 14 बस। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चलो x माइनस ए, लुक एट हियर, x माइनस ए और y अपॉन बी, सॉरी x अपॉन ए माइनस y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 0। फिर आपके पास क्या है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो इक्वेशन जैसे दे रखी है पहले हम उसको वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, इन्होंने ये इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे, आगे पीछे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, बी एक्स, इसको इससे करोगे और इसको इससे करोगे तो ए वाई इज इक्वल्स टू में 0 ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया? अब बस हमें जस्ट सिंपली जैसे हम ऊपर कर रहे थे वैसे हमें यहाँ करना है। हमें इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या आपके पास ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग सॉल्व करो और इन दोनों को अलग सॉल्व करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो। इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएंगे ये दोनों, आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये कट गया इससे। अब आपके पास क्या आया, ये आया। समझ आया कैसे करा है मैंने? पता लगा? पता लग गया वैभव? करके देखते हैं। ये कटेगा, जी ये किसका है, प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। 0 में कुछ भी प्लस करे या माइनस करे सेम डिजिट आती है, कॉमन है। तो इसमें प्लस करो चाहे माइनस करो, आग जो मर्जी लगाओ सेम आएगा नंबर। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, ये वाली डिजिट आ गई। ठीक है, ये आ गया आपके पास एथिकली, ये इन दोनों को भगाओ और अब आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू बी। अब इसको आपको इक्वेशन 1 में डालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसे करके a। ठीक है, करो सॉल्व फटाफट। आप सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा अभी ये कर रहा है आपकी नोटबुक से, करो करो, छोटा करूं स्क्रीन, नहीं ठीक है बेटर। करो करो, अभी तो आधे पन्ने हुए हैं हमारे।
तूने इक्वेशन नोट कर ली? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 है। एक्स और वाई निकालना है। निकालो वंशिका और विहान, करो सॉल्व। किनको? दोनों इक्वेशन निकलने के बाद, मल्टीप्लाई के बाद। यहाँ पर हो गई ना, अब यहाँ पर आ गए। हाँ यहाँ आ गया। अब ये कट जाएंगे, काटे। ए बना ले, ए 9 मत बना। यही है दीदी, ये 2y चलो इस इक्वेशन के बाद के क्वेश्चंस आप लोग घर से करके आना। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।